Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड और क्लास 9th के प्रोज के सेकेंड यूनिट द साउंड ऑफ द म्यूजिक के सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां को पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस पाठ की समरी सारांश हिंदी में जानेंगे। शहनाई आप जानते हो कि एक बहुत ही मधुर ध्वनि स्वर देने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और यह प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, शहनाई का प्रारंभिक नाम क्या था, रूप कैसा था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कौन इसको यहाँ शास्त्रीय संगीत के मंच तक लाया और वो उन्होंने क्या ख्याति अर्जित की, इसके बारे में देखेंगे। आइए देखें। तो सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और कर्कश थी। पुंगी नरकट से बना एक वाद्य यंत्र था। प्रतिबंधित हो जाने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह कभी जीवित होगी, किंतु पेशेवर संगीतकारों ने, जो नाई थे और जिसकी पहुंच राजमहल तक थी, ने पुंगी की स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना जो कि पुंगी से लंबा व चौड़ा था और पाइप में 7 छेद कर दिया। जब उसने इसमें से कुछ छेदों को बंद करके तथा खोल करके बजाया तो कोमल ध्वनि स्वर निकला। उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्य यंत्र को बजाया और इससे हर कोई प्रभावित हुआ। पुंगी से एकदम भिन्न, टोटल भिन्न इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम देना था, जैसा कि कथा कही जाती है, क्योंकि पहली बार शाह के कक्ष में बजाई गई थी तथा एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया है। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा तथा इसी कारण से आज भी इसे लोग मंदिरों में बजाया करते हैं। और भारतीय विवाह में शहनाई न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये भारतीय विवाह का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। अतीत में शहनाई राज दरबारों में बजाए जाने वाले परंपरागत वाद्य यंत्रों, 9 वाद्य यंत्रों का एक अंग थी। हाल ही तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों और विवाहों में होता था। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। आइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब 5 वर्ष के थे तो वे बिहार के डुमराव के प्राचीन इलाके में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे, जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलोग्राम का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, जो उन्हें स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। यह 80 साल पुरानी बात है और यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत यात्रा कर चुका है।
21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से आते हैं। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता पक्ष के दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। छोटे बालक ने अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माता जी उन्हें उनके मामा जी के घर पर बनारस ले गईं, तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखा और मनमुग्ध हो गए। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकता था। गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने के लिए प्रेरित किया। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने माता पिता के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन गए। उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा शाबाश, मेहनत करो और तुम अवश्य कर पाओगे। लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ होने पर इन्हें बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। वे शीघ्र ही रेडियो पर सुने जाने लगे, एक शहनाई वादक के रूप में। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बिस्मिल्लाह खां राष्ट्र को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक बने। उन्होंने लाल किले से श्रोतागण के सम्मुख, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, राग काफी में अपनी आत्मा उड़ेल दी। नेहरू जी ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। बिस्मिल्लाह खां ने भारत तथा विदेशों में अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रम दिए, ऐसे कार्यक्रम दिए जिनको भुलाए नहीं जा सकते। उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहां बादशाह जहीर शाह इस उस्ताद पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने इन्हें बेशकीमती ईरानी कालीन और दूसरे स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। अफ़गानिस्तान का बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संगीत पर मुग्ध होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। एक उत्सव में बिस्मिल्लाह खां को वादन करते सुनने के बाद फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वाद्य यंत्र के नाम पर एक फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई अपने फिल्म का नाम दिया। फिल्म ने अपार सफलता प्राप्त की। बिस्मिल्लाह खां की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। सिने जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्म संगीत का उपक्रम 2 तक सीमित रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई
तथा विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ उपक्रम सनाधि अपन्ना मैं जगत फिल्म जगत की कृत्रिमता एवं चकाचौंध के साथ ही निभा सकता था। वे जोर देकर कहते हैं, पुरस्कार व पहचान बहुत शीघ्रता से आते गए। बिस्मिल्लाह खां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी तथा ओसाका व्यापार मेला में भी भाग लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप में इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम उनके नाम पर तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्रदान किए गए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। इस चिर प्रतीक्षित पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर तथा अपनी आँखों में दुर्लभ प्रसन्नता भरकर उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाह खां ने कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। यह हिंदुस्तान की संपन्नतम परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहा है। सारे संसार की यात्रा कर लेने के बाद भी खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान को खान साहब प्यार से कहा जाता है, को बनारस और डुमराव से अत्यधिक प्यार है तथा उनके लिए ये संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। उनका एक शागिर्द अर्थात शिष्य एक बार उन्हें यूएसए के एक शहनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहता था और उस शिष्य ने वहाँ जैसे मंदिर की सटीक अनुकृति करके वहाँ बनारस का वातावरण पुनर्निर्मित करने का वचन दिया। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या तू गंगा नदी को भी ला सकेगा। बाद में उनका कहा याद किया जाता है, यही कारण है कि मैं जब कभी भी किसी बाहरी देश में होता हूँ मुझे हिंदुस्तान देखने की कामना होती है, इच्छा होती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के अपूर्व मट्ठे की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत, वह जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई वादन कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के बाद देहावसान हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्यारे बच्चों, थैंक्स।